मत्ती अध्याय 27। अलख सुबह सभी प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए षड्यंत्र रचा। फिर वे उसे बांध कर ले गए और राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा ने जब देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया है, तो वह बहुत पछताया और उसने प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं को चांदी के वे 30 सिक्के लौटा दिए। उसने कहा, मैंने एक निरपराध व्यक्ति को मार डालने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। इस पर उन लोगों ने कहा, हमें क्या, यह तेरा अपना मामला है। इस पर यहूदा चांदी के उन सिक्कों को मंदिर के भीतर फेंक कर चला गया और फिर बाहर जाकर अपने को फांसी लगा दी। प्रमुख याजकों ने वे सिक्के उठा लिए और कहा, हमारे नियम के अनुसार इस धन को मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी को मरवाने के लिए किया गया था। इसलिए उन्होंने उस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदने का निर्णय किया, ताकि बाहर से यरूशलेम आने वाले लोगों को मरने के बाद उसमें दफनाया जाए। इसलिए आज तक वह खेत लहू का खेत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार परमेश्वर का भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हुआ। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वह रकम जिसे इस्राएल के लोगों ने उसके लिए देना तय किया था, और प्रभु के द्वारा मुझे दिए गए आदेश के अनुसार उससे कुम्हार का खेत खरीदा। इसी बीच यीशु राज्यपाल के सामने पेश हुआ। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूं। दूसरी तरफ जब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू नहीं सुन रहा है कि वे तुझ पर कितने आरोप लगा रहे हैं? किंतु यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस को इस पर बहुत अचरज हुआ। फसह पर्व के अवसर पर राज्यपाल का रिवाज था कि वह किसी भी एक कैदी को, जिसे भीड़ चाहती थी, उनके लिए छोड़ दिया करता था। उसी समय बरअब्बा नाम का एक बदनाम कैदी वहां था। सो जब भीड़ आ जुटी तो पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं? बरअब्बा को या उस यीशु को जो मसीह कहलाता है? पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे डाह के कारण पकड़वाया है। पिलातुस जब न्याय के आसन पर बैठा था, तो उसकी पत्नी ने उसके पास एक संदेश भेजा, उस सीधे सच्चे मनुष्य के साथ कुछ मत कर बैठना। मैंने उसके बारे में एक सपना देखा है, जिससे आज सारे दिन मैं बेचैन रही। किंतु प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भीड़ को बहकाया, फुसलाया कि वह पिलातुस से बरअब्बा को छोड़ने की और यीशु को मरवा डालने की मांग करे। उत्तर में राज्यपाल ने उनसे पूछा, मुझसे दोनों कैदियों में से तुम अपने लिए किसे छुड़वाना चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बा को। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, तो मैं जो मसीह कहलाता है उस यीशु का क्या करूं? वे सब बोले, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने क्या अपराध किया है? किंतु वे तो और अधिक चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने देखा कि अब कोई लाभ नहीं, बल्कि दंगा भड़कने को है। सो उसने थोड़ा पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। वह बोला, इस व्यक्ति के खून से मेरा कोई सरोकार नहीं है, यह तुम्हारा मामला है। उत्तर में सब लोगों ने कहा, इसकी मौत की जवाबदेही हम और हमारे बच्चे स्वीकार करते हैं। तब पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर पिलातुस के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहां उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना एक ताज उसके सिर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा थमा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले,
यहूदियों का राजा अमर रहे। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतार ली और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। जब वे बाहर जा ही रहे थे तो उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नामक एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर जब वे गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने यीशु को पित्त मिली दाखरस पीने को दी, किंतु जब यीशु ने उसे चखा तो पीने से मना कर दिया। सो उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके वस्त्र पासा फेंककर आपस में बांट लिए। इसके बाद वे वहां बैठकर उस पर पहरा देने लगे। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले, अपने को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरा। ऐसे ही महायाजक, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं के साथ उसकी यह कहकर हंसी उड़ा रहे थे, दूसरों का उद्धार करने वाला यह अपना उद्धार नहीं कर सकता। यह इस्राएल का राजा है। यह क्रूस से अभी नीचे उतरे तो हम इसे मान लें। यह परमेश्वर में विश्वास करता है, सो यदि परमेश्वर चाहे तो अब इसे बचा ले। आखिर यह तो कहता भी था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन लुटेरों ने भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी ऐसी ही हंसी उड़ाई। फिर समूची धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ यह सुनकर कहने लगे कि यह एलियाह को पुकार रहा है। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को चूसने के लिए दिया। किंतु दूसरे लोग कहते रहे कि छोड़ो, देखते हैं कि एलियाह इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर एक बार ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टानें फट पड़ी, यहाँ तक कि कब्रें खुल गईं और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे। वे कब्रों से निकल आए और यीशु के जी उठने के बाद पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। रोमी सेना नायक और यीशु पर पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसी ही दूसरी घटनाओं को देखकर डर गए थे। वे बोले, यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी स्त्रियां खड़ी थीं, जो दूर से देख रही थी। वे यीशु की देखभाल के लिए गलील से उसके पीछे आ रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा जब्दी के बेटों की माता थीं। सांझ के समय अरिमतियाह नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। वह खुद भी यीशु का अनुयायी हो गया था। यूसुफ पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। तब पिलातुस ने आज्ञा दी कि शव उसे दे दिया जाए। यूसुफ ने शव ले लिया और उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में काट कर बनवाया था। फिर उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्री मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फरीसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा, महोदय, हमें याद है कि उस छली ने जब वह जीवित था कहा था कि तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा।
तो आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसा ना हो कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ले जाएं और लोगों से कहें वह मरे हुओं में से जी उठा, या दूसरा छलावा पहले छलावे से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम पहरे के लिए सिपाही ले सकते हो, जाओ, जैसी चौकसी कर सकते हो करो। तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया।